हेलो बच्चों। तो मेरे पास आज है पेपर, ये आज ही हुआ है 8/3/2025 को गुजरात बोर्ड का साइंस का क्वेश्चन पेपर है ये। तो इसके हम एमसीक्यू सॉल्व करके देखते हैं, एमसीक्यू का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए पहला एमसीक्यू क्या पूछा गया है, व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकन्ड ऑन द आउटसाइड इट मींस दैट। तो इसका क्या मतलब होता है कि वेसल इज गेटिंग ब्लैकन्ड, यानी कि आपने जो बर्तन रखा है वो काला हो रहा है। तो इसका मीन्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। भाई आपका जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा, तब ऐसा बर्तन काला होता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो इनमें से बताइए कि कौन सा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। तो आपकी बुक में दिया गया है वनीला जो है वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो आंसर क्या है आपका, सी आंसर है। देखो ये है 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू हाउ मच एम्पियर। तो भाई माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶। तो सीधा सीधा हमको दिखाई दे रहा है 10⁻⁻⁶ हमारा आंसर है। अगला आता है, द लंग्स इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। तो लंग्स जो है ह्यूमन बींग के अंदर में किस किस सिस्टम का पार्ट है, तो सिस्टम है हमारा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का पार्ट है लंग्स। द crystalline lens of people at old age becomes milky and cloudy. This condition is called, तो इसे अपन क्या कहते हैं, कैटरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटरेक्ट। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। तो द मिरर इज लाइकली टू बी। अब बताइए मिरर कैसा होगा, यानी आप मिरर से कितनी दूरी पे हो या कितने नजदीक हो वो नहीं देखना है। आप तो बताइए कि आपकी इमेज जो है वो कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट का मतलब भैया सीधा, सीधा मतलब कि आपका माथा ऊपर है ना, सिर आपका, हेड आपका ऊपर है। तो इमेज में भी आपका हेड कहाँ दिख रहा है, ऊपर ही दिख रहा है। तो कहाँ पे ऐसी कंडीशन कहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है। या तो आपका मिरर प्लेन मिरर है, या तो आपका मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है। ये आंसर आपका डी है। फिर आता है, द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली दिस मच परसेंटेज कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.02। ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या है, पहले तो वोल्ट है। तो किसके नाम पे रहेगी, वोल्टा के नाम पे। किसके नाम पे रहेगी, वोल्टा के नाम पे। तो आपका आंसर ये साइंटिस्ट का नाम जो वोल्टा है वो है। अगला है, इन anaerobic respiration by our muscle cells the pyruvate is converted into, पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट होता है, तो भाई पाइरुवेट कन्वर्ट होता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। आंसर आपका लैक्टिक एसिड है। ब्लैंक स्पेस, एनिमल कैन चेंज सेक्स। तो स्नेल कैन चेंज सेक्स। ठीक है। द लेंस फॉर्मूला, देखो एकदम सीधा सीधा पूछ लिया लेंस फॉर्मूला। तो आपने पढ़ा होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आंसर आपका क्या है, ये पहला वाला ही आपका आंसर है। फिर आता है, ब्लैंक स्पेस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑफ सिनेबार। तो सिनेबार का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो भाई HGS है आपका, HGS। दिस इज योर आंसर। फिर आता है हमको ट्रू फॉल्स बताने के, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लीड एंड टिन। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल इसी का होता है एलॉय। अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स अ वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर विल बी अ गर्ल। नहीं, अगर वाई क्रोमोसोम हो जाएगा तो वो बॉय हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फिर है, द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। बिल्कुल सही है, ट्रू है। द concentration of hydronium ion increases when a solution of an acid is diluted। ये गलत है, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज नहीं होती है, उल्टा डिक्रीज होती है। कब, जब हम एसिडिक सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो ये हमारा 16 वाला जो है वो उसका आंसर क्या है, फॉल्स है। फिर इसके बाद में आता है हमारा, देखिए, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी, है ना। तो आंसर क्या आएगा, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन आएगा। फिर है, इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ एन असेक्सुअली reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier। तो भाई वो ज्यादा, जो ज्यादा होगा वो ज्यादा बढ़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका बी। इन द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म विच कलर्ड लाइट बेंड्स द लीस्ट। यानी अगर प्रिज्म में से मैं व्हाइट लाइट को डिस्पर्जन देखूं, उसका स्पेक्ट्रम देखूं, तो कौन सा लाइट मिनिमम बेंड होगा, लीस्ट यानी मिनिमम बेंड होगा। तो भाई आंसर है आपका रेड, रेड कलर का लाइट जो है वो मिनिमम बेंड होगा। फिर डिफाइन
इलेक्ट्रिक करंट, तो देखो कितना आंसर कितना आसान है, आपकी किताब में लिखा हुआ I इक्वल टू क्यू बाई टी, टी यानी टाइम, क्यू यानी चार्ज, आई यानी करंट। और क्यू कैसे निकालते हैं हम, क्यू यानी चार्ज यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो क्यू क्या होता है, एनई, एनई बाई टी, टी फॉर टाइम। तो अब हम डेफिनेशन कैसे देंगे, देखो समझो, यानी कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, यूनिट टाइम, टी यूनिट, और चार्ज, यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज करंट, इलेक्ट्रिक करंट। फिर आता है मैच द फॉलोइंग, तो हमको मैच करना है भाई कौन सा सही है। ये साइटोकाइनिन है और जिब्रेलिन, दो हार्मोन दिए, ये दोनों के दोनों क्या है, प्लांट हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन क्या काम करता है, प्रोमोट सेल डिवीजन, तो इसका आंसर आएगा ये वाला, 21 का आंसर सी। अब 22, जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, तो जिब्रेलिन का आंसर आएगा, 22 का आंसर आएगा ए। फिर 23, द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर्ड देयर ओन फूड, यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो भाई क्या है, प्रोड्यूसर हैं, वो क्या है, प्रोड्यूसर। द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट, यानी कि जो प्लांट को खाते हैं, प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो क्या है हमारे हर्बीवोर्स, क्या है हर्बीवोर्स। अच्छा, ये तो हुए हमारे एमसीक्यू। अब गाइज इसके अंदर में सेक्शन बी है हमारा, सेक्शन सी है, फिर सेक्शन डी है। भाई बहुत मज़ेदार पेपर बनाया है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर है। ये किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ये हमारा पीछे से चालू कर रहा हूँ, फिर देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं गाइस, बहुत ही मज़ेदार सवाल हैं। फिर देखिए ये रहा, बहुत आसान आसान सवाल, बहुत बेसिक बेसिक सवाल। अगर कोई बच्चा पढ़ा होगा तो वो बच्चा आराम से इसको फोड़ फाड़ के आ जाएगा, ठीक है। और भैया जो पढ़ाई नहीं होगा तो उसका तो कर ही क्या सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। तो बहुत आसान पेपर, बहुत मजेदार पेपर, ठीक है गाइस। ओके, आई होप यू गॉट इट, थैंक यू।